सोक्रेटिस को एथेंस में भरी भीड़ के सामने जहर पिलाकर मार दिया गया था। पर क्यों? सोक्रेटिस का जन्म 470 बीसीई में एथेंस में हुआ था। देखने में ना वो अच्छा था और ना ही वो अमीर था, लेकिन उसके अंदर दिमाग का एक गहरा समंदर था। इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत सवाल पूछता था। वो कहता था कि वो कुछ नहीं जानता। सोक्रेटिस का एक फेमस कोट है, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। और जब पूरी सोसाइटी सिर्फ बोलने और दिखावा करने में बिजी थी, सोक्रेटिस सिर्फ सुनता था, सोचता था और सिंपल से सवाल पूछता था। He also said that the unexamined life is not worth living. वो कहता था कि अगर हम कभी अपने डिसीजंस, बिलीव्स और वैल्यूज को क्वेश्चन नहीं करते, सोसाइटी में होने वाली चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो समझ लो कि वो लाइफ एक्चुअली जीने लायक है ही नहीं। सोक्रेटिस के लिए लाइफ का मतलब था सोचना, सीखना और बदलना। उसकी कहीं इस बात को एक स्टोरी से समझते हैं। एथेंस में लोग डिफरेंट भगवानों को मानते थे। एक बार सोक्रेटिस ने लोगों से पूछा, तुम ग्रीक गॉड्स को क्यों मानते हो? तो लोगों ने बोला, क्योंकि हमारे माँ बाप मानते थे, सभी मानते हैं और हम बचपन से सुनते आए हैं। सोक्रेटिस ने फिर पूछा, तो अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कभी बताएं कि सूरज हर शाम समुद्र में डूब जाता है, क्या तुम बिना पूछे ये मान लोगे? तो इस पर लोग चुप हो गए। यहाँ सोक्रेटिस भगवानों के खिलाफ नहीं था। उसका पॉइंट था कि अगर तुमने कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि तुम जो मानते हो उसका बेस क्या है, उसका ट्रुथ क्या है, तो तुम खुद की लाइफ जी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ दूसरों की कॉपी कर रहे हो। वो लोगों के बिलीफ्स पर सवाल उठाता था, लेकिन एग्रेसिवली नहीं, बस जेंटली कुछ क्वेश्चंस पूछकर। एक आदमी सोक्रेटिस के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे फ्रेंड के बारे में तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। सोक्रेटिस ने आगे से कहा, ठीक है, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो बात सच है? तो वो आदमी बोला, पता नहीं। फिर सोक्रेटिस ने पूछा, क्या ये बात अच्छी है जो मेरा भला करेगी? तो आदमी आगे से कुछ नहीं बोला। फिर सोक्रेटिस ने तीसरा सवाल किया, क्या ये बात का मुझे जानना बहुत जरूरी है? आदमी ये सुनकर और कंफ्यूज्ड हो गया। जब आदमी ने तीनों का सवाल नहीं दिया तो सोक्रेटिस ने बोला, तो फिर ये बात मुझे बतानी ही क्यों थी? इसे कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, जिसका मतलब है कि ट्रुथ तक पहुंचने के लिए क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि सोक्रेटिस के लिए बात करना सिर्फ बोलना नहीं था, सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ बोलना था। वो चाहता था कि लोग हर इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, पहले सोचें, क्वेश्चन करें और फिर ही बिलीव करें। जब एथेंस में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे तो सोक्रेटिस अपने आइडिया सब तक पहुंचाना चाहता था, ताकि लोग सोचें, सवाल करें सिस्टम पर और सच्चाई का साथ दें। पर लोगों ने चुपचाप सिस्टम को अपनाकर रहना सीख लिया था। एक दिन सोक्रेटिस एक मार्केट में लोगों को एक कहानी सुना रहा था। एक मर्चेंट था जो अपना सामान लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहा था। रास्ते में उसने एक आदमी के साथ एक गधे को देखा। मर्चेंट ने आदमी को पैसे देकर गधे पर अपना सामान रखवा दिया। अब दोनों चलते जा रहे थे। अब धूप ज्यादा थी और कहीं पर रेस्ट करने का मन हो गया दोनों का। आसपास कोई छांव नहीं थी और एकदम से दोनों ने रियलाइज किया कि यहाँ सिर्फ गधे की परछाई है जिसके नीचे बैठकर रेस्ट की जा सकती है। अब मर्चेंट और गधे का ओनर दोनों छाया के लिए लड़ने लग पड़े कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मर्चेंट बोला कि मैंने पैसे दिए हैं इस गधे के लिए, तो मैं बैठूंगा इस परछाई में। और गधे का ओनर बोला, ये तो मेरा है, तो मैं ही बैठूंगा। अब जब ये सोक्रेटिस कहानी सुना रहा था तो लोग बड़ी एक्साइटमेंट से इसको सुन रहे थे और उसी वक्त अचानक सोक्रेटिस वहां से उठकर दूर चलने लग पड़ा। लोगों ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सोक्रेटिस, कहाँ जा रहे हो? उस गधे की छाव में आखिर बैठा कौन? सोक्रेटिस ने मुड़कर देखा और बोला, तुम्हें गधे की कहानी सुनने में तो बहुत इंटरेस्ट है, पर जब मैं तुमसे लाइफ के डीप क्वेश्चंस पूछता हूँ तो तुम बोर हो जाते हो। यही तो प्रॉब्लम है, हम ट्रुथ से ज्यादा ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं। सोक्रेटिस का ये तरीका लोगों को जेंटली सवाल पूछकर उनके बिलीफ्स को चैलेंज करना कुछ लोगों के लिए तो बहुत इंस्पिरेशन का काम करता था, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। और इनमें आते थे एथेंस के पॉलिटिशियंस, सोफिस्ट जो कि पैसे लेकर लोगों को आर्गुमेंट जीतना सिखाते थे, इवन दो इट वाजंट बेस्ड ऑन ट्रुथ। सोक्रेटिस उनका ओपनली क्रिटिसाइज करते थे और सवाल पूछते थे और कहते थे कि आप सिखाते हो कि कैसे बोलना है, पर मैं सिखाता हूँ कि सच कैसे बोलना है। और जब कोई आदमी आपके बनाए हुए झूठ को क्वेश्चन से हिला देता है तो या तो आप बदल जाते हो या फिर उसे साइलेंट करने की कोशिश करते हो, जस्ट लाइक दे डिड टू सोक्रेटिस। क्योंकि सोक्रेटिस ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिया था सिर्फ अपने क्वेश्चन से, और इसी वजह से सोक्रेटिस के खिलाफ
ट्रायल्स शुरू हो गए। सबसे पहला एलिगेशन उन पर ये लगाया गया कि वो ग्रीक गॉड्स का अपमान करते हैं। दूसरा एलिगेशन ये था कि सोक्रेटिस नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एथेंस के यूथ में। सोक्रेटिस अपनी एक इनर वॉइस या डिवाइन इंट्यूशन का जिक्र करता था जिसे वो डायमोनियन कहता था। लोगों ने इसे नए गॉड का कॉन्सेप्ट मान लिया था उस टाइम। हालांकि इट जस्ट मेंट दैट सेल्फ अवेयर होकर खुद को जानो, पर उस वक्त ये कॉन्सेप्ट वहाँ के पॉलिटिशियंस को गलत लग रहा था। तीसरा एलिगेशन उन पर ये लगा कि वो यूथ को करप्ट कर रहा है। सोसाइटी को लगा कि सोक्रेटिस यूथ को मैनिपुलेट करके उनको रिबेलियस बना रहा है। अब ये 3 चार्जेस लगाकर सोक्रेटिस को 399 BC में कोर्ट में बुलाया गया और उस वक्त की जूरी एथेंस के 501 सिटीजन्स ने डिसाइड किया कि सोक्रेटिस गिल्टी है। कोर्ट ने उनको ऑप्शन दिया कि या तो वो माफी मांग ले, शहर छोड़ जाए, या फिर जहर पीकर मर जाए। और यहाँ पे सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। सोक्रेटिस ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। उसने अपने अंदर की डिवाइन वॉइस, जिसे वो डायमोनियन कहता था, उसका जिक्र किया और कहा कि मैं यहाँ इस दुनिया पर लोगों को सही रास्ता दिखाने आया हूँ। उसने कहा कि अगर मैं अपने सच को छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा होकर भी मर जाऊंगा। और जब जूरी ने डेथ बाय पॉइजन डिसाइड किया तो सोक्रेटिस ने शांत मन से जहर का कप उठाया और उसे पी लिया। उसके स्टूडेंट्स उस वक्त रो रहे थे। लोगों ने भी कहा, प्लीज भाग जाओ, चुप हो जाओ, झूठ बोल दो। पर सोक्रेटिस ने कहा, मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ जीता हूँ और उनके साथ ही मरूंगा। जहर पीते ही उसके आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले थे वो थे, ट्राइटो वी ओ अ रूस्टर टू एस्क्लेपियस, जिसका मतलब है जिंदगी एक बीमारी थी और अब मुझे मुक्ति मिल गई है। सोक्रेटिस के लिए जीवन का असली मतलब था ट्रुथफुली जीना, सवाल करना और अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना। जब सोसाइटी ने उससे ये हक छीन लिया तब उसके लिए जिंदा रहना बेकार था, लेकिन उसकी मौत उसकी हार नहीं थी। जब भी हम किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले रुक जाते हैं और सवाल पूछते हैं तो सोक्रेटिस वापस जिंदा हो जाता है। वो जहर पी गया लेकिन दुनिया को एक ऐसी सोच दे गया जिसे कोई कभी नहीं मार सकता। आज भी जब कोई इंसान सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन करता है, सिस्टम के अगेंस्ट जाके खुद से पूछता है कि क्या ये सच है, तब सोक्रेटिस वापस जिंदा हो जाता है। सोक्रेटिस एक नाम नहीं था, इट वॉज अ थॉट प्रोसेस। और जब तक दुनिया में कोई एक इंसान भी सच का साथ देने की हिम्मत रखता है, क्वेश्चन करता है, तब तक सोक्रेटिस कभी नहीं मरेगा। Question everything and dare to live life examined by knowing that you know nothing.